तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं पानीपत बीमा सखी योजना की शुरुआत करने, और उससे पहले आज यहां पर उन्होंने एक संदेश भी दिया। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं करनाल। और यहाँ पर वेदपाल जो एडवोकेट हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनके भतीजों की शादी थी, वहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों को भी उन्होंने एक संदेश दिया है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बाद अब वो पानीपत की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से। हम एडवोकेट वेदपाल के परिवार के घर जो है शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं वेदपाल जो है उनके परिवार में जो शादी समारोह है वहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के अनमोल गार्डन में पहुंचे हैं। दोनों एक साथ पहुंचे हैं क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पानीपत में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। और इसमें एडवोकेट वेदपाल जो भाजपा के देते हुए नजर आएंगे, बधाई देते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। तस्वीरें गर्म खुशी से स्वागत किया गया है। बधाई। हाँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कितना मजबूती मिलेगी, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, एक बहुत बड़ी योजना देश भर की बीमा सखी नाम से, और महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, उनकी किस प्रकार से आमदन के आय के साधन बढ़ाए जाएं, और आम लोगों को बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बीमा सखी नाम से जो नई योजना शुरू की जा रही है, निश्चित रूप से इसमें महिला जगत को भी लाभ होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से रोका किसी ने नहीं, लेकिन जाने का एक तरीका होता है। ये इस प्रकार के प्रदर्शनकारी तरीके का कोई लाभ नहीं है करने का। उनको जो बात करनी है जाकर के बात के बाद। वो कह रहे हैं पैदल जा रहे हैं, अब तो पैदल आपने भी कहा था पैदल आ जाएं। वाहन बहुत हैं, उन वाहनों से जा सकते हैं। सर, करनाल के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट कितनी जल्दी सर शुरू हो सकता है? अभी बहुत जल्दी आरटीएस की जो क्लियरेंस है वो मिलेगी, और उसके बाद मुझे लगता है निश्चित समय उसको शुरू कराया जाएगा। सर, आप द्वारा सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं गीता जयंती का महोत्सव जो है वो शुरू किया गया था 2014 के बाद, तो कैसा मानते हैं सर, लगातार वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़िया लेवल पर मनाया जाता है? सर देखिए, दुनिया भर में गीता का महत्व इस कार्यक्रम के 2016 के बाद शुरू होने के बाद निश्चित रूप से पता लगा है। मॉरिशस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत देशों में, और अब डिमांड भी आ रही है लगातार कि गीता के इस प्रकार के जो महोत्सव के कार्यक्रम हैं बाकी जगह भी मनाए जाएं। देश की इतनी जो ख्याति है बहुत चीज़ों को लेकर के है, उसमें गीता जी भी एक है। सर, करनाल को भी एक बड़ी सौगात मिल रही है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं करनाल यूनिवर्सिटी का जो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसका शिलान्यास आज रखा जाएगा, और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के हॉर्टिकल्चर करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस प्रदेश को क्योंकि पहले से ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान के नाते से एक बहुत बड़ा स्टेप आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए हो। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीएम आज करनाल पानीपत आ रहे हैं, कितना बेनिफिट बीजेपी को भी और पूरे भारत को भी? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए हैं, लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह हरियाणा में देखने को मिला है। पिछली बार भी जब पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे, तब भी उन्होंने जो एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में बेटियां उस आह्वान से बची हैं। और जो योजनाएं बनी हैं कि बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, उसको लेकर के हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से बेटियों के हित में काम किया है। आज बड़ी दूसरी योजना लॉन्च करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और उस योजना का भी महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, रोजगार का साधन खड़ा होगा, और हमारी महिलाएं
सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। उसको शंभू लेकर बॉर्डर के पर बैठे आदर- किसानों को कोई मैसेज देना प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत काम किए हैं। उनकी चाहे फसल की सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके MSP लगातार देने की बात हो, लगातार किसानों को मजबूत और सशक्त करने का धीरे धीरे काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका हेतु यही है कि किसान के खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े और किसान मजबूत हो। उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है और ये पहली बार है कि किसी सरकार ने इतने कदम किसानों के हित में उठाए हैं। जो लोग किसानों के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या कोई अन्य दल है, उनको अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए, तब दूसरे को ऊपर उंगली उठानी चाहिए। किसानों को मजबूती से करने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया जी, उन्होंने खुद कहा है कि हार की जिम्मेवारी भी ली और कहा है कि 10-11 सीटों पर लेट ली है, उन्हें जल्दी ले लेनी चाहिए थी, लेट ली है। राज्यसभा के नॉमिनेशन को 2 दिन रह गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। आज उन्होंने पानीपत पहुंचना है क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बीमा सखी योजना की शुरुआत करने। लेकिन करनाल में एक शादी समारोह में पहुंचे। बीजेपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल के भतीजों की शादी है, संकल्प और भविष्य की शादी है। दोनों ही नेताओं ने आशीर्वाद दिया और अपने तमाम बीजेपी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर गप्पे भी लड़ाए। उन्होंने किसानों से के मुद्दे पर कहा कि किसान अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन वो परमिशन तो दिखाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आने से पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ तमाम वो अच्छी योजनाएं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए लेकर आते हैं जिससे महिलाएं सशक्त होती हैं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।